बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि जैसे कि आपने ये देख लिया होगा थंबनेल पे भी कि टॉप पेइंग एडसेंस कीवर्ड्स एंड बेस्ट एडसेंस निच फॉर 2020 के जो सीपीसी होता है। अगर आप गूगल यूट्यूबर हैं और आप चाहते हैं कि हमारी अर्निंग बढ़े, तो उस अर्निंग को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। हर बंदे की कोशिश होती है कि वो यूट्यूबर इसीलिए आता है कि कुछ लोग फेम के लिए आते हैं, आपको पता है, और कुछ लोग जो है वो इसलिए आते हैं कि उनकी जो है वो उनको रेवेन्यू मिले और यहाँ से उनका जो एक रोज़गार का एक पार्ट टाइम जो है वो, कुछ लोग इसको फुल टाइम भी लेते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम, मेजॉरिटी पार्ट टाइम लेती है। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी हम जो सीपीसी है, इसको जो हम इसका रेवेन्यू है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। अब ये एक वेबसाइट है, इस पे मैं गया हूँ, तो इस बहुत बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और मेरा अपने भी कुछ एक्सपीरियंसेस और तजुर्बात और मुशाहदात हैं, जिसकी बुनियाद पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हम अपनी जो रेवेन्यू है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। वो कह रहा है कि इफ़ यू आर यूजिंग एडसेंस प्लेसमेंट ऑन योर साइट टू मोनेटाइज इट, देन इट मेक्स सेंस दैट यू वांट द बिगेस्ट पे ऑफ पॉसिबल. You need to be strategic about which niche you write in and what keywords you are optimizing for, because not all ads will pay equally. अब वो ये कह रहा है कि देखें, जितने भी आपकी जो niche है, जो आपका जो चैनल है, उसके ऊपर जो एड्स चलते हैं उसके ऊपर आपको पैसे मिलते हैं, वो तो आपको पता ही है। अब वो कह रहा है कि निच के हिसाब से पैसे मिलते हैं, यानी हर ऐड की जो पे होती है, जो एडसेंस पे करता है, वो इक्वल नहीं होता है, वो डिफरेंट होते हैं। सॉरी, साथ में मैं चाय भी पी रहा हूँ, हमारे कार साहब ने चाय बनाई है, तो मैंने कहा चलें साथ साथ चाय भी पिए और साथ साथ आपको ये भी बताएं। अच्छा, अगर आपका आगे वो कहता है, इफ़ यू कैन यूज़ योर कंटेंट टू ड्राइव क्लिक्स एंड conversation in high paying niche or keywords, you will see more profit coming from the ads placement that you have available on your site. या आपका जो चैनल है, अगर उसमें उसकी जो निच है या जो वो कंटेंट है, तो अगर उस पर क्लिक्स होते हैं, तो अगर उसकी जो निच है वो हाई पेइंग निच है, तो आप देखेंगे कि यू विल सी मोर प्रॉफिट कमिंग फ्रॉम द एड्स प्लेसमेंट दैट यू हैव अवेलेबल ऑन योर साइट। ठीक है, यानी आपकी जो निच है उस हवाले से, क्लिक के हवाले से, उस पर क्लिक, आपको पता है कि सीपीसी होता है, कॉस्ट पर क्लिक, जितने क्लिक होता है उस वो जो सीपीसी होता है, सारे दारोमदार उसी पे होता है, आपका जो रेवेन्यू होता है। और सीपीसी के ताल्लुक आपकी जो कंटेंट है उस पर वेरी करता है, और जो कंटेंट है उसके ऊपर जो ऐड चलते हैं उसके ऊपर वेरी करता है। अब कोई शख्स किसी शख्स की वीडियो है कि हाउ टू के आलू की जो है वो चटनी कैसे बनती है, तो आलू की चटनी पे किसी भी इन्वेस्टर ने बिड नहीं की होती, बल्कि हाँ, अगर कोई उस किसी की नीचे है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अब उसकी नीच ज़्यादा होगी, उसका सीपीसी ज़्यादा होगा, उसकी रेवेन्यू ज़्यादा जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वो कहता है, दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी इज़ व्हाट विल मेक द डिफरेंस बिटवीन मेकिंग ए फ्यू सेंट्स पर क्लिक एंड ड्राइविंग सिग्निफिकेंट रेवेन्यू दैट हैज़ ए रियल इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ एंड बिजनेस। वो वही बात कर रहा है कि अगर आपका जो क्लिक होता है, तो एक बहुत ह्यूज जो है वो आपका डिफरेंस आपको मिलेगा, और एक बहुत शानदार रेवेन्यू आपको मिलेगा, और आपका बिज़नेस ग्रो होगा। ठीक है, अब द बेस्ट एडसेंस निच इन द यूएस, कनाडा, द यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, फाइंडिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल एडसेंस निच इन गोइंग टू बी ए गुड प्लेस। अब देखें, ये भी वही बात कर रहा है कि आपकी जो निच है, यानी आपका जो चैनल है, उसके ऊपर कंटेंट अगर टेक्नोलॉजी के उसके है, या वो टेक्निकल के एतबार से है, या वो कोई ऐसी ऑनलाइन ट्रेडिंग है या सेलिंग है, या ऐसी नीच है जिसके ऊपर जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उससे लाजमी बात है आपकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। क्योंकि उस कीवर्ड्स के ऊपर जो इन्वेस्टर होता है वो पैसा लगाता है, जो उन कीवर्ड के ऊपर पैसा लगता है, तो वो उन कीवर्ड का जो सीपीसी है वो हाई होता है। जब वो कीवर्ड आप अपने उसमें कंटेंट में यूज़ करते हैं, यानी आपका कंटेंट भी वैसा ही हो, ये ना हो कि आप बना रहे हैं आलू और बिरयानी और उस पर आप ऑनलाइन जो है वो मेक मनी ऑनलाइन के आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आपका चैनल इससे डीमोनेटाइज भी हो सकता है। तो
फिर बात करते हैं कि फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल एडसेंस निच इज़ गोइंग टू बी ए गुड प्लेस to start when you are creating content with the goal of monetizing through the display network, but you want to keep in mind there are variation based on location. अब लोकेशन पे बहुत ज़्यादा वेरी करता है, यानी कि यूएस का अगर क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपनीज यूएस में हैं, गूगल और यूट्यूब भी यूएस का है, तो वहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट करते हैं पैसा, यूट्यूब पर, गूगल पर, वेबसाइट्स पर। कनाडा में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, यूके में होता है, ऑस्ट्रेलिया में। इनका जो रेट है, जो बिड है, वो ज़्यादा हाई होता है। फिर वो जिस पे लगाते हैं, फिर वहाँ से बंदा भी देख रहा हो, फिर उस यूएसए का बंदा देख रहा हो, फिर आपका जो कीवर्ड है वो भी ICPC हो, तो फिर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है। वो कहता है लेट्स टेक ए लुक एट द बेस्ट निच इन द यूएस। बेस्ट निच जो है यूएसए की है, फिर कनाडा है, द यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड रिमेंबर दैट टारगेटिंग द राइट निच कैन बी इवन मोर बेनिफिशियल व्हेन यू कंबाइन द नॉलेज विद द टॉपिंग कीवर्ड्स टू। अब वही बात ये उसने कर दी जो मैंने आपको पहले बताया थी कि जो टॉप पेइंग कीवर्ड होते हैं वो उस पर जब आप अपनी निच बनाते हैं, निच से मुराद है कि जो आप अपना कंटेंट बनाते हैं, तो फिर उस पर जो है वो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। वो आगे कहता है द बेस्ट एडसेंस निच इन द यूएस, इन द यूनाइटेड स्टेट्स इंश्योरेंस इज ईजिली द हाइएस्ट पेइंग निच विच हैज़ एन एवरेज CPC ऑफ $17.55। अब इंश्योरेंस की वो कहता है कि आपकी वो बहुत ज़्यादा उसका CPC हाई है, और वो बता रहा है कि उसकी जो निच है, उसका जो रेट है वो $17 तक है। तो आगे बात करने से पहले मैं एक सिप ले लूँ। जी, ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस फॉल अंडर दिस निच। अब जितनी भी इंश्योरेंस की कंपनी होंगी, जितने भी इंश्योरेंस का निच होगा या इंश्योरेंस के मतलब आपका कंटेंट होगा, उसमें जो आप कीवर्ड यूज़ करेंगे हाई CPC वाले, तो उसका आपको $17 तक वो उस पर जो है वो आपका प्रॉफिट जो है, जो आपका रेवेन्यू है, उस पर वो वेरी करेगा। और उसमें वो कहता है कि इंक्लूडिंग हेल्थ, होम, ऑटो एंड लाइफ इंश्योरेंस। आगे कहता है बिजनेस आर विलिंग टू पे मोर फॉर क्लिक्स एंड ऑन एन इंश्योरेंस एड बिकॉज दे कैन हैव एन इनक्रेडिबली हाई ROI इवन विद मच हायर CPC। ठीक है जी, RPM है। अब उसने बताया कि इंडस्ट्रीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट, आप उसमें देखें जी ऑटोमोबाइल डीलरशिप, उसका जो CPC अगर आप देखें तो वो $2 बता रहा है। ब्यूटी एंड स्किन केयर का अगर आपका चैनल है तो उसका CPC जो है वो 1.86 है। क्रिप्टो करेंसी पे 1.85 है। इलेक्ट्रॉनिक्स पे 0.73 है। अब ये निच हैं सारी, अगर इसके ऊपर आपका चैनल है तो वो आपको अच्छा खासा आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर इस निच के ऊपर आप बनाते हैं और लोकल बंदा भी अगर उस पर क्लिक करता है, फिर भी आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। आप नहीं, वो तो यूएसए की ट्रैफिक आएगी तो फिर बढ़ता नहीं। अगर आपका हाई CPC कीवर्ड यूज़ हैं, आपकी जो निच है वो हाई CPC है, तो फिर इजीली आप जो हैं आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, अगर यूएसए से वो ट्रैफिक देखिए तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, आगे वो है जी फैशन रिटेल, उसका 1.23 है। आगे फिटनेस एंड हेल्थ है, 1.81 है। 1 मिनट ज़रा। चाहे ऐसी पी जाती ना। अच्छा जी, अब बात करते हैं होम एंड, देखें होम एंड गार्डन पर $2.28 है। इंश्योरेंस पर तो वो मेरे ख्याल में बता रहा है कि 17.55, इतना ज़्यादा। अब आप देख लेंगे, अगर आप इंश्योरेंस पे अगर आप कोई भी चैनल बनाते हैं और उस पर आप कंटेंट और आपकी इस किस्म की है, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा आपको CPC और आपको जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अब अगर आप इंटरनेट एंड टेलीकॉम पे बनाते हैं तो उसका 4.96 है, ये भी अच्छा है। अगर आप ज्वेलरी पे बनाते हैं तो वो $1.9 है। लीगल कोई ऐसा बना जाते हैं जिसमें मतलब ये आपकी आ जाती हैं लॉ वगैरह की है, तो वो 6.11 है। आगे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है तो वो 6.45 है। अगर ऑनलाइन बैंकिंग है तो वो 4.86 है। ऑनलाइन एजुकेशन है तो वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सी ऐप्स यूज़ होती हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। बहुत सी कंपनीज बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाती हैं जिसमें सॉफ्टवेयर हैं, फिर हार्डवेयर हैं।
इसकी हमेशा जो नीच है वो हमेशा ज़्यादा ही रहती है। इंश्योरेंस की होगी, इसकी होगी, और ऑनलाइन का जहाँ भी काम होगा, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन है, चाहे ऑनलाइन गार्डनिंग है, यानी मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी है, उसकी हमेशा रेवेन्यू हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा। अच्छा जी, ऑनलाइन बैंकिंग, अच्छा अभी आगे आ जाएँ। ऑनलाइन बैंकिंग इसका भी 4.86 है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आगे ये मेडिसिन के बारे में 1.15 है, ये भी अच्छा है। रियल एस्टेट है, ये भी ठीक है। और ट्रैवल जो है वो 1.74 है। अब ये तो वो ऑल रीजन के बारे में था। तो अगर हम इसका देख लें, एवरेज वॉल्यूम देख लें, तो मतलब ये यहाँ पर शो नहीं कर रहा, इसमें पिक्चर दी हुई है। बहरहाल वो कह रहा है कि आफ्टर इंश्योरेंस द बेस्ट नीड्स आर एज फॉलो ऑनलाइन एजुकेशन। देखिए ऑनलाइन एजुकेशन में, एक मिनट ज़रा, मैं ज़रा चाय भी साथ साथ पी रहा हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन में $12 जो है वो पर क्लिक मिलता है आपको। अब ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सी चीज़ें आती हैं। अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन पे सर्च करेंगे कि इसके कितने कीवर्ड हैं, तो वो आपको वो उस पे भी मैं जो है एक वीडियो बनाऊंगा कि हमने कीवर्ड सर्च कैसे करने हैं, हमने उस पर काम कैसे करना है, ठीक है। और ऑनलाइन एजुकेशन पे अगर आपका कोई चैनल है या आपका कोई निच है, वेबसाइट है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू अगर एक क्लिक पे को $12 मिलेंगे। अगर आप हिसाब लगा लें कि अगर आपका 1000 क्लिक आता है, तो 1000 को आप 12 से ज़रब दें, तो 12,000 आपको पर 1000 क्लिक पे आपको जो है वो डॉलर मिल जाएंगे सिर्फ। लेकिन हो उसके हाई CPC कीवर्ड, हो ऑनलाइन से, ऑनलाइन एजुकेशन से मतलब कोई भी आपका अगर ऐसा निच है, कंटेंट है, तो आपको $12 पर जो है वो क्लिक मिल सकता है। आगे चलते हैं। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है एट 6.45 पर क्लिक है। मार्केटिंग करते हैं आप, एडवर्टाइजिंग करते हैं, कोई इस तरह का कि आपकी निच है, कंटेंट है, तो उस पर आपको जो पर क्लिक आपको जो रेवेन्यू मिलेगा वो 6 पर। देखिए बात ये है कि मोस्टली जो पूरी दुनिया में जो लोग काम करते हैं यूट्यूब पर, वो मोस्टली पैसा कमाने के लिए आते हैं। तो आप क्यों ना ऐसा काम करें कि जो है वो उसमें उस पर आप अपनी निच वो बनाएं, अपना वो कंटेंट रखें जिस पे आपको पर क्लिक ज़्यादा जो है वो आपको रेवेन्यू मिले, ठीक है। तो अच्छा, अब आता है लीगल एवरेजिंग, वो जो है वो 6.11 है पर क्लिक है। आगे इंटरनेट एंड टेलीकॉम पे 4.5, ऑलमोस्ट 5 है। ठंडी हो गई। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आफ्टर दीज निचेस थिंग्स ड्रॉप ऑफ ए लिटिल बिट विद नथिंग कॉस्टिंग मोर देन 2.2। वो कहता है कि अगर कुछ भी नहीं है तो वो मतलब इसका 2.28 पर क्लिक रहता है। अच्छा, इफ़ यू हैव आर बिल्डिंग ए ब्लॉग विद ए टन ऑफ ट्रैफिक, यानी अगर आप, अच्छा ये फिर वही बात आ गई है। एक सेकंड ज़रा मैं सिप लूँ, ये बहुत अहम बात है। ये एक मैं चाय ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वो कह रहा है कि हाउ एवर इफ़ यू हैव आर मोर बिल्डिंग ए ब्लॉग विद ए टन ऑफ ट्रैफिक, अगर आपके, अब अच्छा परेशान ना हो, अगर आपके हाई CPC, वो हाल भी बता रहा है कि अगर आपका कंटेंट या नीच ऐसा नहीं है कि वो उस पर इन्वेस्टर ज़्यादा बिड लगा रहा है, तो फिर वो कह रहा है कि फिर अगर आपकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपका जो पर क्लिक है वो 1.90 तक जो है वो मतलब जा सकता है, यानी ज़्यादा भी उसमें हो सकता है। इवन 1.90 पर क्लिक फ्राम द ज्वेलरी इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, मतलब वो उसने मिसाल दी, कैन ऐड अप, इट वॉन्ट बी एड अप एज क्विकली एज 17, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा है। बट यू शुड वेट वॉल्यूम एंड relevance with a high CPC like this. The best AdSense niche in the UK. अब वो UK बारे में बता रहा है। द बेस्ट, अगर आप UK से हैं या आप UK के कंटेंट का कोई चैनल बनाते हैं या आप उसकी निच बनाते हैं, तो वो बता रहा है कि वो सबसे बेस्ट निच कौन सी होगी। वो कह रहा है कि लाइक द यूनाइटेड स्टेट इंश्योरेंस इज क्लियरली द निच विद द बिगेस्ट CPC इन द UK। अब वो कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट में अगर कोई यूनाइटेड स्टेट पे अगर जो है वो इंश्योरेंस पे बनाता है, तो बहुत ज़्यादा आपको उसका रेवेन्यू मिलने वाला है।
यूके में था, यूएसए में था। ये नहीं, ये आप इसको पूरा समझें आप इस बात को। $17 था यूके में, यूएसए में। अब यूके में उसकी थोड़ी सी कम आ गई है। वो बता रहा है कि देखिए, वो यहाँ पर ये शो भी कर रहा है कि वो 6.86 है। वो कह रहा है कि क्लियरली द निच विद द बिगेस्ट सीपीएसटी इन द यूके विद द एवरेज कॉस्ट पर क्लिक कमिंग इन एट अराउंड 6.86। आप वहाँ पर देख लें कि कितना डिफरेंस है। ऑटोमोबाइल में वो 0.58 है, ब्यूटी और स्किन केयर में 0.71 है, क्रिप्टो करेंसी में 1.82 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 0.38 है, फैशन रिटेल में 0. अगर आपका जो है, अगर आप यूके से हैं, अब आप देख लें, पाकिस्तान को तो छोड़ दें ना, आप इंडिया को भी छोड़ दें, आप बांग्लादेश को भी छोड़ दें, सऊदी अरब को भी छोड़ दें। अगर आप यूके में बैठे हैं या यूएसए में बैठे हैं और आपका ब्यूटी का चैनल है, तो फिर भी आपको जो है वो सिर्फ आपको जो उसकी जो सीपीसी मिलने वाला है वो आपको सिर्फ 0 पॉइंट जो है वो गया फैशन 0.41 है। बहुत लो है। पाकिस्तान में तो ये 0.02 पे होगा, बहुत कम होगा ना। यूके में इतना कम है, यानी इस पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट जो है वो नहीं कर रहा। अच्छा, आगे फैशन है। फैशन पे भी अगर आपका है, मतलब ये तो खैर हो गया। फिटनेस पे अगर है तो वो और ही कम है, 0.60 है। होम गार्डन पे है 0.5 से। इंश्योरेंस पे यहाँ पर भी रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप यूके में रहते हैं और अगर आप पाकिस्तान में भी रहते हैं और यूके पर यूके के लिए कोई ऐसा चैनल बनाते हैं जिसकी नीच जो है वो आप इंश्योरेंस रखते हैं, तो वो फिर आपको जो है वो 6.86 ये मिल सकता है। आगे हम आते हैं कि इसमें जुजरी है 0.55 है, लीगल है 1.81 है। और आगे हम अगर आएँ तो इसमें हमें मिलेगा मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है 3.49 है। अज़ान आ रही है, ज़रा सा होल्ड कर लेते हैं, काइंडली वेट कीजिएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अभी बात हम कर रहे थे कि लीगल पे, अच्छा मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट पे 3.49 है, ऑनलाइन बैंकिंग पे 1.57 है, ऑनलाइन एजुकेशन पे, अब यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ही कम है, 1.15। यूएसए में कितना था? यूएसए में जो है वो 12 था। यानी यूएसए से अगर आप बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन का कोई ऐसा काम करते हैं या कोई ऐसा कंटेंट बनाते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अब मेडिकल के पैरामेडिकल्स में आप आ लें तो ये उसमें बहुत ही कम है, रियल एस्टेट में भी कम है, ट्रैवल में भी कम है। अच्छा, वो कह रहा है कि नो अदर नीचेस एवन कम क्लोज हेयर विद मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट बीइंग द सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल विद एन एवरेज सीपीसी ऑफ 3.49। तो यहाँ पर एवरेज 3.49 क्लोजली फॉलोड बाय इंटरनेट एंड टेलीकॉम एट 3.21 एंड द क्रिप्टो करेंसी एट $1.82। आगे चलते हैं जी। अब जो इसके अलावा एक और जो कंट्री है जिसका बहुत ज़्यादा वो हम समझते हैं कि अच्छा वो हो सकता है इसका नीच, द बेस्ट एक्सेस नीच इन ऑस्ट्रेलिया, द ऑस्ट्रेलिया मोस्ट प्रॉफिटेबल नीच क्लोजली रिजेंबल द यूनाइटेड किंगडम।
अब आप देख लें कि इसमें ऑटोमोबाइल डीलरशिप पे 0.49 है, ब्यूटी पे अगर आप बनाते हैं चैनल तो वो 0.91 है, कम है। क्रिप्टो करेंसी पे बहुत ज़्यादा है यहाँ पर 3.08 है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे 0.32 है, फैशन रिटेल पे 0.38 है, फिटनेस हेल्थ पे 0.63 है, होम एंड गार्डन पे 0.5, इंश्योरेंस में यहाँ भी ज़्यादा है। अब देखें यहाँ पर है वो 8.39 है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इंटरनेट एंड टेलीकॉम पे 2.67 है, जीडीडी पे 0.61 है, और लीगल पे 1.89 है, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग पे 4.12 है, ऑनलाइन बैंकिंग पे 2.09 है, ऑनलाइन एजुकेशन पे 1.54 है, मेडिकल पे 0.54 है, और ये ट्रैवल Insurance is a once again hands down the best niche for publishers in Australia with a CPC of $8.39. The next best niche is marketing and advertisement at $4.12, cryptocurrency at 3.08, and internet and telecom at 2.67, and online banking at 2.09. अब चलते हैं द नेक्स्ट country is Canada. The best AdSense niche in Canada. The average cost per click is much lower in Canada than it is in other countries, making insurance the niche with the highest average cost per click at $3.57. यानी एवरेज जो है, अगर कनाडा से कोई भी चैनल चलाता है तो वो उसकी ट्रैफिक देखती है तो वो $3.57 तक पर क्लिक तक आपको मिल सकता है, वो एवरेज बता रहा है। यानी कोई भी है वो उसका नहीं है कि वो ICPC नहीं, वो एवरेज बता रहा है। अब यही एवरेज ऑस्ट्रेलिया में जो है वो कितनी थी? ऑस्ट्रेलिया में उसने एवरेज नहीं बताई, बहुत अफसोस के साथ। चलें, बहरहाल यहाँ उसने बता दी। और कनाडा में अगर आप ऑटोमोबाइल पे कोई काम करते हैं, निच बनाते हैं, तो 1.41 है, ब्यूटी एंड स्किन केयर पे 0.89 है, क्रिप्टो करेंसी पे 0.49 है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो है वो 0. बहुत ही लो है, फैशन रिटेल पे भी लो है, फिटनेस हेल्थ पे भी लो है, होम एंड गार्डन पे भी ज़रा ठीक है, इंश्योरेंस में भी यहाँ कुछ बेहतर है, इंटरनेट पे 2.21 है, और जो है वो और सारे ही आपके सामने ही हैं, ठीक है। फॉलोइंग इंश्योरेंस इज द मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट निच एट जो है वो 2.474 है, होम एंड गार्डनिंग एट 2.21 है, टाइड इंटरनेट टेलीकॉम एंड द लीगल निच इज 2.1। ओवरऑल इंश्योरेंस मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड द इंटरनेट एंड टेलीकॉम निच आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है। यानी इसमें इंश्योरेंस है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, इंटरनेट टेलीकॉम एंड निच आर द मोस्ट which can be good to know if you are targeting audience across multiple countries. आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट में कि द टॉप पेइंग कीवर्ड्स इन द US, कनाडा, द UK, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। इस पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।